बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में मंत्री भी सुरक्षित नहीं। और तो और नीतीश कुमार के सुशासन की हवा भी खुद नीतीश के ही एक पूर्व विधायक निकाल रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि खुद जान बचाकर मौके से निकले उनके ही मंत्री बोल रहे हैं। खास बात यह है कि मंत्री मदन सहनी और आरोपों में घिरे पूर्व विधायक एजहार अहमद दोनों ही नीतीश के पार्टी जदयू के हैं। नहीं लगता है कि उनका मंशा क्या था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, जिस तरह से गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है, जिस तरह से ईंट बरसाने का काम किया है, तो उसमें अगर हम लोग वहाँ से नहीं निकलते तो हो सकता है कि बात और बढ़ सकता था। तो ज़्यादा इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब प्रशासन हम लोगों ने लिखित रूप से दे दिया है, नामजद अभियुक्त हैं, एक पकड़े भी गए हैं और निर्णय जो है पुलिस को करना है। लेकिन दूसरे एक हमला हो जाना नहीं, ये बात सुशासन से नहीं जुड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की जो जातीय राजनीति होती है उसका भी ये मामला हमको लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा उकसाया गया है। और हमने पहले कहा कि वह व्यक्ति हो सकता है निर्दोष हो, निर्दोष तो नहीं है चूँकि उसने घटना को अंजाम दिया है, लेकिन उनको मेरे प्रति कोई पहले से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। दूसरा है कि एक मंत्री पे ही हमला हो जाता है तो आम लोग नहीं, आम लोग सुरक्षित है और मंत्री भी हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उसने अज्ञानता में भी कह सकते हैं, अनजान में भी कह सकते हैं, कोई लोभ लालच में भी हो सकता है कि उनको लोभ दिया गया हो कि हम पर हमला करे, हमारे साथ बदसलूकी करे। ये ऐसा मुझे संभावना लग रहा है क्योंकि उस गांव में मेरा लगातार आना जाना होता है। दरअसल 2 दिन पहले दरभंगा के जमालपुर थाना के अंतर्गत झगरुआ गांव में भीषण आगजनी की घटना हुई। तकरीबन 60 घर पूरी तरह से जलकर राख हो गए, जिसमें एक बच्ची की भी जिंदा जल जाने से मौत हो गई। इसी घटना के बाद इलाके के विधायक और बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही मंत्री पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वापस लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने मंत्री की गाड़ी पर अचानक हमला कर दिया। ये तस्वीरें उसी घटना की हैं। एमएलए की बात आप बोल रहे हैं, एजहार अहमद का नाम भी ले रहे उन पर कार्रवाई देखिए हम लोग क्या मांग करेंगे, ये बात कोई नई नहीं है। जब से हमको वहाँ मौका दिया गया है और हम वहाँ से एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, लगातार वो कुछ न कुछ घूम करके लोगों को उकसाते रहते हैं। ये कहीं कोई, मैं उनसे कोई द्वेष भावना नहीं रखता हूँ। हमने आदरपूर्वक उनको कहा था कि जब आगे देखा जाएगा, समय आएगा तो आपका पहले से यहाँ एमएलए रहे हैं, अगर आपको दोबारा पार्टी वहाँ से आपको मौका देगी तो हम लोग को इस बात का खुशी होगा। लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने जो कुछ लोग 10 साल वहाँ से एमएलए रहे हैं और हम लोग तो यह भी कहेंगे कि 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो 3 साल में आप लोग हमसे हिसाब मांगेंगे तो ये भी उचित नहीं है। 3 साल में हमने जितना काम कर दिया है उस क्षेत्र में उतना वो 10 साल में भी नहीं किया है। उसके बावजूद भी अगर वो लोगों को उकसा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। जान बचाकर गांव से निकलने के बाद मंत्री ने इस घटना के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया। अच्छी बात ये रही कि मंत्री को कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई। इधर दरभंगा के एसएसपी ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी हुई है, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है। कुछ घरों में आग लग गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। उसी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए कल मंत्री जी वहाँ गए थे शाम के टाइम। तो वहीं पे हम लोगों को ऐसी खबर मिली कि मंत्री जी के काफिला पे कुछ लोगों ने ईंट पथराव कर दिया है, जिसमें उनके एस्कॉर्ट में जो लोग थे हमारे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने एक व्यक्ति को वहाँ से गिरफ्तार किया था। तो केस दर्ज कर उसको जेल भेज दिया गया है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। नामजद अभियुक्त बनाया गया, कौन नामजद अभियुक्त हैं, कुछ लोग हैं, उसमें सारा डिटेल हम लोग अभी नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, लेकिन जांच में इसमें जो उचित कानूनी कार्रवाई है, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। एक गंभीर आरोप मंत्री जी ने लगाया है कि जो वहाँ के एक्स एमएलए हैं, एजहार अहमद, नाम भी उन्होंने लिया है, उनके इशारे पे आरजेडी के लोगों ने कराया। कुछ नहीं, लेकिन जाँच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। अभी एफआईआर जस्ट हुई है, कल की घटना है। अब जिनकी सरकार के मंत्री ही सुरक्षित नहीं है, तो बिहार के सुशासन की कितनी बहार है, ये बात बखूबी समझी जा सकती है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार, बिहार तक।